अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट इसके अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। नंबर 1 लिटरेसी मोबिलाइज़र के डेट के हवाले से। नंबर 2 PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है और उसके क्या नतीजे अभी तक सामने आए हैं। नंबर 3 FIA की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उनका क्या इशू है। और नंबर 4 जो है हमने डिस्कस करना है असिस्टेंट SNGD के हवाले से, डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स आने वाली हैं उसके हवाले से, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जॉब्स, लेक्चरर की जॉब्स, SS, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आज की जो है ना इस वीडियो के अंदर बातें हैं और सारी की सारी इंशाल्लाह ऑथेंटिक होंगी। यहाँ पर कोई फेक न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं की जाती। बाकी जो तहसीलदार के हवाले से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ इस वीडियो के एंड पर ना आपको 2 वीडियोज़ नज़र आएंगे एंड स्क्रीन पर, तो वो तहसीलदार की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिलेबस है उसका, जो पेपर होगा, वो सारी की सारी डिटेल उनमें मौजूद है। आप वो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब अलहदा से कोई वीडियो नहीं बना रहा। नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PPSC के हवाले से, इवन FPSC के हवाले से भी। इतनी ज़्यादा जॉब्स आएंगी कि ये जो लोग बातें कर रहे होते हैं ना, नेगेटिव बातें कि जी कोई नौकरियां नहीं आती एट्सेट्रा, ये देखें इस तरह की बातें कैनाल पटवारी के जॉब्स के आने से पहले भी हो रही थी। उसके अलावा आपके सामने स्टीनोग्राफ़र की कितनी सारी 150+ जॉब्स अनाउंस कर दी गई। और उसके अलावा देखें तहसीलदार के हवाले से भी यही बातें थी कि ये जॉब्स आनी ही नहीं थी, लेकिन अब जो है रिक्विजिशन इंशाल्लाह ये आजकल में चली जाएगी PPSC के पास। फिर बहुत जल्द आपके सामने सीट्स भी शो हो जाएंगी PPSC के प्लानर पर भी। तो ये सारी चीज़ें देखें, पॉजिटिव रहा करें, ज़िंदगी में मस्बत सोचा करें। अल्लाह ताला साफ़ कुरान पाक में फरमाता है कि तुम लोग मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही पेश आऊँगा, तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। तो अगर आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ अच्छा होगा। तो देखें जी, नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है FIA की मैं सबसे पहले बात कर दूँ कि FIA की जो रोल नंबर स्लिप्स की बात है ना, FIA के रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से क्लियरली FPSC के नोटिफिकेशन में मेंशन था कि जो अगस्त है आपका, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है, इसी के अंदर ये आपकी जो है सारी की सारी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, FPSC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर एडमिशन सर्टिफिकेट्स का जो बॉक्स है उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप आपके सामने शो हो जाएगी। कल से शो होना स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। कल से या परसों से, बल्कि कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद तो ज़ाहिर हफ्ते इतवार के दरमियान में छुट्टी आ जाती है, ठीक है, फेडरल की। तो ये FIA के हवाले से अपडेट हो गई। FIA का जो अकेडमी का सेशन है, शॉर्ट सेशन, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, FIA एक्ट, करंट अफेयर्स और आपका जो है इंग्लिश के हवाले से वो चल रहा है और वो बड़ा कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। अभी जो अकेडमी का हमारा जो एक सुपर रेगुलर सेशन 3 मंथ्स का है वो 8 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड में उसके बारे में भी मैंने बताना है। और ये जो सेशन है अकेडमी का 8 अगस्त से जो स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम सिलेबस को किस तरह लेकर चलेंगे, हर सब्जेक्ट की सिलेबस की कंप्लीट डिटेल और कितने टेस्ट होंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, आपके सामने शो की थी, कि जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1500+ जॉब्स आपकी PPSC अनाउंस करने वाला है बहुत जल्द। और उसके अंदर मैंने कैनाल पटवारी के हवाले से आपको बताया था। तो देखें आपके सामने कैनाल पटवारी की 931 सीटें आ चुकी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले से बताया था, ये भी सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब बची कौन कौन सी? एक तो आपकी ज़िलादार की पोस्ट बची हैं जो पहले 14वें स्केल की हुआ करती थी और अब ये 16वें स्केल की होकर इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगी। इनके ऊपर बड़ा काम तेज़ी से जारी है। याद रखिए, जब भी किसी डिपार्टमेंट की एक टिप की सीट्स आ जाती हैं तो उसके बाद अगली सीट्स ज़रूर अनाउंस होती हैं, ज़रूर बिल ज़रूर। जैसे आपने फूड डिपार्टमेंट के अंदर देखा, जो पटवारी है इसकी हायरार्की क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे आपने करनी है, इसके ऊपर मेरी अलहदा से एक वीडियो आएगी। पटवारी के ऊपर ज़िलेदार होता है, ज़िलेदार फिर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, DC महकमा अनहार का वो बन जाता है। बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है कैनाल पटवारी की भी, इसको आप छोटी पोस्ट ना समझें। इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर बड़ा बेहतर है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जो 86 सीट्स हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी। कुछ उसके अंदर जो है लीगल काम बाकी है अभी, तो ये भी बहुत जल्द अनाउंस की जाएंगी। और इनके साथ ही सब इंस्पेक्टर पंजाब
पंजाब पुलिस की सीट्स भी आएंगी। आप बार बार ना पूछा करें, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की सीट्स भी इनके साथ ही आएंगी। उसके बाद जी जो असिस्टेंट पंजाब पुलिस की सीट्स हैं ये बहुत जल्द आने वाली हैं, इनके ऊपर काम तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है, तो इसकी तैयारी आप शुरू कर दें। उसके बाद असिस्टेंट SNGAD का जो मामला है इसके अंदर तकरीबन ये बल्कि आगे जो है इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो एक्साइज़ टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की सीट्स ये अभी थोड़ी सी लेट हैं, बट ये भी विद इन 3 to 4 मंथ्स इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगी। बाकी जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन की सीट्स हैं, ये जो लीक इनके पेपर थे ये दोबारा रिकंडक्ट होंगे, और सुनने में आ रहा है कि कुछ न्यू सीट्स भी ऐड की जा रही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को ज़रूरत है। ज़ाहिर है करप्ट मुल्क है आपका, सबके सामने ये चीज़ें हैं, तो हमें इस डिपार्टमेंट की अशद ज़रूरत है। और नौजवान नस्ल इंशाल्लाह जब इसके अंदर रिक्रूट होकर काम करेगी तो वो बेहतरी लेकर आएगी इस मुल्क में। चलें जी आगे थोड़ा सा मैं सारी चीज़ों के मुतालिक बता देता हूँ। हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस और SS की जो जॉब्स हैं, रियल या फेक, इसके ऊपर पहले वीडियो पूरी है। ये वाकई रियल हैं, ये जॉब्स आने वाली हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो लेक्चरर की सीट्स हैं उनका इस साल आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। आ सकती हैं 2023 में, लेकिन चांसेस आप ये समझ लें कि आटे में नमक के बराबर हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये 2024 के अंदर अनाउंस की जाएंगी। 2023 में लेक्चरर की पोस्ट्स के आने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। हाँ, SS हेड मास्टर वगैरह की सीट्स इंशाल्लाह ताला जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। उसके बाद जी ये एजुकेटर के हवाले से एक पोस्ट फेसबुक के ऊपर थी जी, ब्रेकिंग न्यूज़, मौजूदा हुकूमत एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती करने जा रही है, डिग्री टाकी शाकी मार लो। तो ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। वाकई देखें जो लास्ट मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं कवानीन के अंदर, और उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात की गई थी वो ये की गई थी कि जो आपकी निगरान हुकूमत है वो जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है। निगरान हुकूमत तमाम काम बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे एक रियल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही होती है अपनी ड्यूटीज़। तो लिहाजा ये जो बात है ना कि जी निगरान हुकूमत काम नहीं कर सकती, ये अब ख़त्म हो गई है। निगरान हुकूमत के पास इख्तियार है। आपके सामने ही मोहसिन नकवी साहब ने और निगरान हुकूमत ने मिलकर, देख लें आप, कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को न्यू 2023 मॉडल की फॉर्चूनर गाड़ियाँ दी हैं। तो ये फ़ैसला देखें ना, निगरान हुकूमत ने, इन्होंने ही किया है ना इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, मैं भी इसके ख़िलाफ़ हूँ। हमारा गरीब मुल्क है और ये जो जुल्म किया गया है ये बहरहाल मैं ख़ुद भी इसके ख़िलाफ़ हूँ, हालांकि मैं उस महकमे का हिस्सा हूँ, बट बहरहाल वो दी गई, ठीक है जी। तो ये जो इंशाल्लाह एजुकेटर्स की आपकी सारी की सारी सीटें हैं ये दिसंबर तक, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगी। तो लिहाजा आप तैयारी करें, और इसका भी वही सिलेबस होगा जो PPSC का होता है। बाकी जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जी PPSC के थ्रू आएंगी या FPSC के थ्रू, तो 16 स्केल की तो 100% PPSC के थ्रू आएंगी। जो आपकी 14 स्केल की सीट्स हैं उसके ऊपर अभी बहस चल रही है कि क्या वो PPSC के थ्रू आएंगी या NTS के थ्रू। बहरहाल मेरी मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि ये ज़्यादा चांसेस PPSC के थ्रू आने के हैं, लिहाजा आप PPSC को ही टारगेट करें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट है PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की जो 18 सीट्स हैं जो अपकमिंग में थी और जिनको आ जाना चाहिए था जून जुलाई 2023 में, बट वो नहीं हो सकी अभी तक अनाउंस, और ये उसका क्राइटेरिया आप लोगों को सबको ही पता है। इसके हवाले से मैं बता दूं कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर कोई खातिर खा रिज़ल्ट सामने नहीं आया। ये जो खबरें आ रही हैं ना कि जी सेक्रेटरी साहब ने फ़ाइल मुँह पे मार दी उठा के, और जी जो SNGAD वाले वहाँ गए कि जी हमें 5% कोटा दे दिया जाए, और जी सेक्रेटरी साहब ने फ़ाइल मुँह पे मार दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिशियल जो डीलिंग्स हो रही होती, काम हो रहे थे, वहाँ फ़ाइल कोई मुँह पे नहीं मारता, ठीक है। कुछ सख्त अल्फाज उनके ज़रूर थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आ गया है। अभी SNGAD वाले सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और उनकी लॉबी एक ख़ास तरीके से परफॉर्म कर रही है, आप सब लोगों को पता है। जो भी इस पॉइंट को मेरे को समझ रहे हैं वो समझ चुके होंगे, ठीक है, जो समझना चाह रहे हैं। बाकी जो है 5% को 10% कराना, 10 को 5% कराना, इस चक्कर को छोड़ें और अल्लाह से दुआ करें कि बस आपको आपका हक़ मिल जाए, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो इंशाल्लाह आपकी जो है 9 अगस्त को होने जा रही है, 9 अगस्त को, ठीक है जी। 9/8/2023 को नेक्स्ट मीटिंग है, और ये इंशाल्लाह ताला आपको 10 अगस्त को पता चल जाएगा, 9-10 अगस्त को, कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। बहरहाल मेरी तो दुआ यही है, और चांसेस भी काफ़ी हैं कि ये जो है वैसा का वैसा ही रहेगा और इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि चेंजिंग करना किसी भी चीज़ के अंदर एक बड़ा कम्प्लेक्स और पेचीदा किस्म का है ना, पेचीदा मतलब एक मुश्किल मरहला है ना, आप इसको इतनी जल्दी तो अमेंडमेंट इसमें नहीं कर सकते। तो चांसेस यही है कि जो 5% आपका कोटा है मिनिस्ट्रियल कोटा, वो वैसा का ऐसा ही चलेगा जैसे पहले चलता रहा, और उसको 2012 से पहले वाली तर्ज पे ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो
बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला से, ये जो 9 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है उसमें अल्लाह करे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हक़ में फ़ैसला है, ठीक है। वैसे फ़िलहाल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की हक़ में ही फ़ैसले दे रही है गवर्नमेंट, तो चांसेस यही है कि आप लोगों को ये 5% मिलेगा। उसके बाद जी जो डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से जिन स्टूडेंट्स के सवालात थे, तो डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि जो केस है वो कोर्ट के अंदर है, पुरानी सीट्स का जो लीक पेपर्स थे और जिनको डिसमिस किया गया था वो अभी तक कोर्ट के अंदर भाई केस चल रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अदालतें हैं तो इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं होता, और जो लोग सिलेक्ट हुए थे डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स पर वो डिसमिस हुए हैं। आपको पता है कि वो अपनी सीटों पर अभी तक बहाल नहीं हो सके, वो कोर्ट में गए हुए हैं, वो कहते हैं जी हमें हमारी सीटों पर बहाल किया जाए, और मुखालफिन कहते हैं जी इनको निकाला जाए और ये टेस्ट रिकंडक्ट किया जाए। पीपीएससी के रूल्स के मुताबिक पीपीएससी जिस मरहले पर चाहे भर्ती को कैंसिल कर सकता है, लेकिन बहरहाल ये एक लंबी बहस है। जिनकी सिलेक्शन हो गई थी उनमें सारे के सारे करप्ट लोग नहीं थे, बहुत सारे हकदार लोग थे। चंद एक अगर करप्ट लोग थे तो बाकी लोगों के साथ ज़्यादती है। बहरहाल डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से मेरी तरफ से फ़ाइनल बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट रिकंडक्ट होगा। हाँ, सुनने में आ रहा है कि कुछ न्यू सीट्स क्रिएट की जा रहे हैं क्योंकि अमले की शॉर्टेज है, और 80+ जो सीट्स हैं डिप्टी अकाउंटेंट की वो भी इंशाल्लाह आपको अनकरीब बहुत जल्द इसी साल में देखने को मिलेंगी। इसके ऊपर असद हैदर की वीडियो मौजूद है जो डिप्टी अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो पुरानी वीडियोज़ में मेरी पड़ी, आप उसमें देख लीजिएगा पूरी तफसील न्यू जॉब्स के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से आप लोग बार बार पूछते रहते सर सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अभी जी पाइपलाइन में इस तरह की कोई बात नहीं है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के महकमे की तरफ से कोई रिक्विजिशन पीपीएससी को नहीं भेजी गई, ठीक है। और असिस्टेंट एसएनजीएडी के मुतालिक मेरे ख्याल मैंने ऊपर बता दिया है कि उसकी भी कोई रिक्विजिशन अभी तक फ़ाइनल नहीं भेजी गई है और कोई फ़ाइनल बात नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, असिस्टेंट एसएनजीएडी की पोस्ट के ऊपर काम इस वजह से नहीं हो पा रहा कि वो जो पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा का सिलसिला चल रहा है ना, वहाँ पर इतने ज़्यादा बिज़ी आपकी ये सारी की सारी जो है वो टीम जा रही है कि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा कि वो इस तरफ भी गौर करें। पेंडिंग में ज़रूर हैं और ये सीटें इंशाल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर आएंगी, बट फ़िलहाल अभी थोड़ा सा लेट है। असिस्टेंट एसएनजीएडी वाले थोड़ा सा वेट करें। मेरे पास जो लास्ट टाइम एक न्यूज़ आई थी कि जी 72 सीटें हैं और 72 सीटें इंशाल्लाह इसी महीने में आ जाएंगी, उसको मैंने कन्फर्म किया है, और चांसेस यही लग रहे हैं कि फ़िलहाल ये सीटें इस महीने में एटलीस्ट नहीं आने वाली अगस्त में। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप इनके मुतालिक सोच सकते हैं। बहरहाल आएंगी ज़रूर, कमर शमर कस लें भाई, अच्छी तरह तैयारी अपनी जारी रखें, ढीला जो हो जाएगा सुस्त जो पड़ जाएगा वो रह जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ये देखें, ये वही ये किसी ने लगा रखी थी पोस्ट। अब यहाँ पर देखें ना, ये 154 जो सीट्स थी आपकी स्टेनोग्राफ़र की, ये तो अनाउंस कर दी गई है ना, और ये जो 70+ असिस्टेंट एसएनजीएडी की सीट्स थी एक्सपेक्टेड इन दिस ईयर, बिल्कुल एक्सपेक्टेड इन दिस ईयर हैं ये, बट एक्सपेक्टेड इन दिस मंथ नहीं है। इस महीने में अनाउंस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीटें आनी हैं। जो बंदा यार सुस्ती का शिकार है ना कि जिस दिन सीटें आएंगी उस दिन तैयारी शुरू करेंगे, वो तो नाकाम ही हो जाएंगे ना। तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इनको छोड़ें, बल्कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ जी, लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले जो है वो ज़रा सुन लें बातें। लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले कह रहे हैं कि सर ये जो है पेपर कब होने जा रहा है। तो देखिए जी, बार बार आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सर क्या अगस्त में ये पेपर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बात तो पहले ही कह दी थी कि 5 और 6 को तो हो नहीं सकता, वो नहीं हो रहा बिल्कुल। अब ये जो 12 और 13 की जो बात है ना, इसके वाले से ये है कि कल और परसों का जो दिन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी समटाइम 4 दिन पहले भी प्लानर को अपडेट कर देता है। कल और परसों अगर पीपीएससी इसको अपडेट कर देता है तो 12 और 13 को आपका लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर हो जाएगा, और अगर कल परसों भी अपडेट नहीं होता तो फिर ये अगस्त के महीने में नहीं होने वाला। अगस्त के एंड वाली बात नहीं है, ठीक है, अगस्त के एंड में फिर नहीं हो सकता। उधर से आपके 18 अगस्त से एफपीएससी के पेपर स्टार्ट हैं, और वो 18 अगस्त से ऑनवर्ड तकरीबन सितंबर के फर्स्ट वीक तक जा रहे होंगे। लिहाजा कोई चांसेस नहीं है कि अगस्त के एंड में ये आपका पेपर हो, बहुत कम चांसेस हैं, फिर ये सितंबर में ही जाकर होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो कैनाल पटवारी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कैनाल पटवारी का जो पेपर है वो भी आपका तकरीबन जो है 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह कंडक्ट कर लिया जाएगा, अगर कोई गलत किस्म की चीज़ें क्रिएट नहीं होती। अब आपके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जी क्वेश्चन, हाँ जी सर, व्हेन विल द टेस्ट बी कंडक्टेड, ये एफआईए के मुतालिक पूछा है स्टूडेंट ने कि सर ये टेस्ट कब होगा। तो बेटा ये 18 अगस्त से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपका किसी भी डेट में आ सकता है क्योंकि बैचेस होते हैं इसके अंदर। उसके बाद जी सर क्या 12-13 अगस्त को कंडक्ट करेगा पीपीएससी पेपर
पर तो मैंने जवाब दे दिया है ऊपर आपको कि 12-13 अगस्त को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि रिस्पेक्टेड सर, एजुकेटर्स का जो स्केल 14 और 15 होगा, क्या वो एनटीएस के थ्रू आएंगी या पीपीएससी के थ्रू? तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि 14-15 के चांसेस हैं कि वो एनटीएस के थ्रू आ सकती हैं, बट जो 16 स्केल की जॉब्स होंगी, क्योंकि पहले ही माजी में बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, पुराने एईओज़ एंड एजुकेटर्स जो एसएससी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं वो अभी तक बेचारे परमानेंट नहीं हो सके इसी पीपीएससी एनटीएस के चक्कर में। तो क्यों आप लोग एनटीएस के ज़रिए आना चाहते हैं यार? बाद में आप परमानेंट नहीं होते, फिर आप तंग हो जाते हैं। डायरेक्ट पीपीएससी के ज़रिए आएँ, डायरेक्ट परमानेंट पोस्ट होगी और इंशाल्लाह ताला कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पीपीएससी के थ्रू आएँ। अगर एनटीएस के थ्रू आई तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल फेस करना पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी, असिस्टेंट एसएनजीएडी की सीट्स कब आएंगी? अब तो इंतज़ार बहुत लंबा हो गया। जी बिल्कुल, बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बार भी असिस्टेंट एसएनजीएडी के बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ आपको नहीं दी। मैंने कभी नहीं कहा आपसे कि एसएनजीएडी की सीटें आ जाएंगी फ़ौरन, ठीक है। लास्ट टाइम भी जो हमारे पास न्यूज़ आई थी 72 सीटों की, मैंने कहा था कि उसको कन्फर्म करना भी बाकी है। तो रिकन्फर्म जो मैंने किया, तो इस महीने कोई चांसेस नहीं है अगस्त में, क्योंकि आपके पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इशू चल रहा है। जैसे ही पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इशू रिजॉल्व होगा, आपकी ये सीट्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी। और बाकी जो पीएमएस 2023 जनरल पीएमएस है, वो भी चांसेस यही हैं कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के साथ ही अनाउंस होगा, ठीक है जी, इकट्ठे ही हो जाएंगे सारे काम। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का जो एग्ज़ाम है, क्या ये लास्ट टाइम 2020 में अनाउंस हुई थी? तो बेटा देखें, एडी नैब सिर्फ पंजाब की सीटें नहीं होती, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की भी होती हैं। ये मेरे ख्याल है उनकी, यहाँ पे इसको रीचेक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन कोटा एंड कोटा सीट्स? तो बेटा जो ओपन सीटें होती हैं उनका तो आपको पता ही है, और जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है, इसके अंदर सिर्फ जॉब होल्डर लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर मैंने इसकी डिटेल शेयर की, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो सेशन चल रहा है वहाँ पर ये स्टूडेंट ने इसका आंसर किया है। लिटरेसी मोबाइल असिस्टेंट का फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा? ये पता नहीं क्या पूछा है इन्होंने, मैं समझ नहीं पा रहा। नोमान मुनव्वर ने पूछा है, सर आपसे एक बात पूछनी थी कि पीपीएससी में लिखा होता है 3 इयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये बाद में परमानेंट होती हैं? लाजमी बताइएगा। देखिए बेटा, जो पीपीएससी की जॉब्स होती हैं वो कुछ परमानेंट हो जाती है, कुछ नहीं भी होती, लेकिन आपको जॉब से कभी भी नहीं निकाला जाता। पीपीएससी के ज़रिए भर्ती होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बार जब आप भर्ती हो जाते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो चाहे रेगुलर हो, अगर कोई करप्शन टाइप की चीज़ें ना हो तो आपको डिपार्टमेंट कभी भी फारिग नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। अब जैसे लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीटें ये कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं, और पुराने जो लोग थे वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं। बहरहाल पीपीएससी में जहां 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो या तो आगे चल के एक्सटेंड हो जाता है या फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। 2018 के सर्विस रूल्स के मुताबिक जो भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर होती है 3 साल के लिए, उन सर्विस रूल्स के मुताबिक उसका परमानेंट होना लाजिम व मलजूम है, ठीक है जी। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलती रहती हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक वाले आज तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, हालांकि वो 17 स्केल की जॉब है। उसके बाद किरण फातिमा का बच्ची का क्वेश्चन है कि सर रिस्पेक्टेड सर, काइंडली ये बता दें कि पीपीएससी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट कंडक्ट करेगा तो पाकपतन और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का भी पाकपतन और साहिवाल ही होगा क्या? क्योंकि एनटीएस तो पाकपतन का पाकपतन में और साहिवाल का साहिवाल में टेस्ट लेता है। तो देखिए बेटा, पीपीएससी के रीजनल ऑफिस और रीजनल सेंटर्स हैं, वो अपने सेंटर्स पर एग्ज़ाम लेता है, छोटे शहरों में नहीं लेता। अगर आपका पहले आपका जो एरिया है वहाँ पर अगर पेपर पहले होता रहा है पीपीएससी का, तो ऑफकोर्स इस बार भी होगा। वीडियो ज़रा हमारी लंबी होती जा रही है। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के शॉर्ट ऐसे की कोई बुक रिकमेंड कर दें। डियर स्टूडेंट, पीएमएस के लिए अगर मैं बात करूं तो चौधरी अकबर मेयो जो डिप्टी कमिश्नर हैं एफबीआर में, अब तो माशाल्लाह कमिश्नर होने वाले हैं, और नासिर जमाल शाह, उनकी जो बुक है वो जनरल पीएमएस की है, इंग्लिश एसेज की, बट वो बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। आप उसको रीड करेंगे, आसान है वो एसेज की बुक, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो शॉर्ट ऐसे में भी काम दे जाएगी, क्योंकि उनके एसेज बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है। वहाँ से आउटलाइंस भी आपको मिल जाएंगे और बड़े सादा सादा से ऐसे होते हैं उनके। उसके बाद राफिया नाइसली शेयर, बहुत शुक्रिया बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास आमिर खलील का क्वेश्चन है, सर डिप्टी अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसका क्या बना? अभी तक जी वो पेंडिंग में, मैं ऊपर बता चुका हूँ। न्यू सीट्स की उम्मीद करें, रिकंडक्ट होने के चांसेस कम हैं। उसके बाद जी तहसीलदार के हवाले से एज कितनी होती है? तो ये बेटा आप तहसीलदार के हवाले से एंड स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगी, उसको वॉच कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है जी। उसके बाद तहसीलदार के बारे में कोई अपडेट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सीट्स बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट हमारा जी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी, मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन एकेडमी ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र कर रही है आपको मेरे अंडर ही, और इंशाल्लाह ताला आपको ये वैलिड होगा। सेशन पीएमएस मिनिस्ट्रियल का होगा, ये हमारा एफआईए पीएमएसजी के, एमपीटी फॉर सीएसएस, नैब, कस्टम, तहसीलदार, एमओडी, पुलिस, टैक्सेशन,
कैनाल पटवारी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब के लिए सेशन वैलिड होगा। और यहाँ पर जो आपको करवाया जाएगा वो होगा वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड जीके, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, मैथ, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू एंड करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे जी सेशन के? डेली स्मार्ट वीडियो लेक्चर होगा, सिलेबस आपका टाइम पर कवर होगा इंशाल्लाह, डेली अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, डेली डिस्कशन होगी और कंटिन्यूस ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। मेल फीमेल के बेटा अलहदा आपके पास ग्रुप्स होंगे। ये आपको सामने स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके उस सेशन को ज्वाइन कर सकेंगे जो कि 8 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अब इसके अंदर जो सिलेबस हमने कवर करना है उसको मज़ीद मैं मुकम्मल तौर पर उसको खोल कर आपके सामने बयान करूंगा कि किस तरीके से हमारे कितने लेक्चर्स होंगे और कितने ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ग्रैंड टेस्ट कितने होंगे, पूरा एक तरतीब आपको सामने, एक प्लान आपको 3 मंथ्स का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लंबी बहुत हो गई है बट आज चूँकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमें टाइम लगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।